नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 10। बानी अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे अरमान सर की पर्सनालिटी समझ में ही नहीं आती। कभी उनकी आंखों में मेरे लिए बेइंतहा प्यार दिखाई देता है, तो कभी मुझे उनकी आंखों में अपने लिए जुनून दिखाई देता है। बिल्ली जैसी आंखें हैं, उसमें जब गुस्से से आंखें निकालते हैं तो ना बहुत डर लगता है। लेकिन आज उन्होंने मेरे लिए क्या वह कोई और इंसान कर सकता है? मुझे बचाने के लिए वह हर खतरे से खेल गई। बानी कहीं तो अरमान सर के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही। बंदा इतना भी बुरा नहीं है। अगले दिन अरमान की हल्दी थी। अरमान चारों तरफ निहारिका को ढूंढ रहा था। कमल जी पूछते हैं, क्या बात है बेटा, बहुत बेचैन दिख रहे हो? कब से दी को ढूंढ रहा हूँ। हल्दी की रस्म का वक्त हो गया है, पर उनका कुछ भी पता नहीं है। अभिषेक की फैमिली आने वाली है। ना तो वो कमरे में है, ना ही गार्डन में, ना ही टेरेस पर। मैंने माँ के रूम में भी चेक कर लिया, वहाँ पर भी नहीं है। बेटा परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, घर पे ही होगी। बाहर कहाँ जाएगी? वैसे भी तेरी बहन तो कहीं जाती नहीं है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब घर में नहीं मिलती है तो अरमान अपने गार्ड्स पर गुस्सा करने लगता है। सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर दिखाई देता है कि निहारिका घर के बाहर जा रही है। अरमान जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ता है, तभी उसकी नज़र सामने खड़ी निहारिका पर पड़ती है, जिसे देखकर अरमान की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। कमल जी जल्दी से आगे आते हैं और निहारिका के पास जाकर कहते हैं, बेटा किस वेशभूषा में हमारे सामने खड़ी हो? अगर यह कोई मजाक है तो तुरंत ये कपड़े उतार दो। दी ने आज तक कभी कोई मजाक नहीं किया। यह आपने क्या किया दी? तभी जेबरा निहारिका के पीछे से निकलकर सामने आता है। क्यों साले साहब, कुत्ते की तरह अपने आदमियों को हमारे पीछे लगाए हो तुम? 2 दिन से मैंने कहा था ना, ऐसा इक्का फेंकूंगा कि तुम्हारे सारे पत्ते धरे के धरे रह जाएंगे। तेरी बहन मेरी दुल्हन है, अब मैं इसका पति हूँ। अगर तूने मुझे कुछ किया तो तेरी बहन विधवा हो जाएगी। तूने मेरी बहन को मारा, तूने मेरे घर वालों के साथ इतना बुरा सलूक किया। तेरी वजह से आज मेरा बिजनेस टूट चुका है। अब देख मैं तेरी बहन से कैसे गिन गिन कर बदले लेता हूँ। अरमान निहारिका का हाथ पकड़कर कहता है, क्या कमी रह गई थी दी? क्या आपको अपने भाई पर भरोसा नहीं था? मैं जानता हूँ इस कमीने ने आपको शादी के लिए मजबूर किया होगा। अरे एक बार मुझ पर भरोसा करती, आपका भाई पूरी दुनिया से लड़ जाता। आपके लिए आप अच्छी तरह जानती थी कि इससे मेरी दुश्मनी है। मैंने उसके साथ क्या कुछ किया है, इसने बदला लेने के लिए आपसे शादी कर ली। कमीने, तू अच्छी तरह से जानता था कि मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह तूने अच्छा नहीं किया, और अगर तूने मेरी बहन को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तेरा उसके साथ रिश्ता क्या है, और तुझे जान से मार दूंगा। निहारिका अरमान को एक थप्पड़ मारती है। अरमान दी उसकी तरफ देखता है, क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार निहारिका ने उस पर हाथ उठाया था। निहारिका अरमान का हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाती है। दी आपने मुझ पर हाथ उठाया, अपने छोटे पर हाथ उठाया, वह भी कुछ घटिया इंसान के लिए जिसने आपका फ़ायदा उठाया है। चुप, बिल्कुल चुप। अरमान अब एक और शब्द मत बोलना। आज मैं पूछूंगी और तू जब मुझे जवाब देगा। मैंने आज तक तुमसे एक सवाल नहीं पूछा, पर आज तुझे मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। सबसे पहले मुझे बता, क्या तू अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है? अरमान हैरान रह जाता है, उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरे कान तेरे जवाब सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तू अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है? 2 साल पहले विधायक रमाकांत की बेरहमी से हत्या की गई, क्या उसके पीछे तेरा हाथ था? अरमान सर नीचे झुका लेता है और निहारिका का कोई जवाब नहीं देता। निहारिका की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह अरमान को बिना सोचे समझे मारने लगती है, और वह अरमान को तब तक मारती है जब तक वह टूटकर ज़मीन पर ना गिर जाते। मैंने तुझे इंसान बनाया था, तू तो हैवान निकला रे। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में कि तू ऐसा बन गया? तूने हथियार उठा लिया, तू अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया, तू हत्या करता है। दी एक बार मेरी बात सुनो, मत बोल मुझे दी। कल तक मेरे कान तरसते थे,
तेरे मुंह से दी सुनने के लिए। आज मुझे गाली लगते हैं, समझ लेना जैसे माँ मर गई वैसे ही तेरी बहन भी मर गई है। आज के बाद तुम जैसे क्रिमिनल से और खूनी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर जेबरन एक हैवान है, तू भी उससे कम नहीं है। अगर मैं एक हैवान की बहन बन सकती हूँ तो उसकी पत्नी क्यों नहीं बन सकती? दी, मैं अपनी मर्जी से इस काली दुनिया में नहीं गया। अगर आज मैं अंडरवर्ल्ड के अंदर हूँ तो उसका पूरा श्रेय आपके पूजनीय पिताजी मिस्टर कमल सिंघानिया को जाता है। आपको याद है कि आज से 5 साल पहले जब पिताजी बहुत घायल हालत में घर वापस लौट कर आए थे, उसके बाद एक दिन वह मुझे अपने साथ लेकर गए। मिस्टर कमल सिंघानिया जो दौलत शोहरत कमा कर बैठे थे ना, वह शराफत की कमाई नहीं थी, इसी काले धंधे की कमाई थी। और इसी की वजह से वह इतने दिनों तक हमसे और माँ से दूर रहे। उन्हें काम सौंपा गया था जिसे वह नहीं कर पाए और इसलिए उनके खुद के आदमी उनके दुश्मन बन गए थे। उस काम को मैंने पूरा किया आपके लिए, क्योंकि मुझे धमकी मिली थी अगर मैंने कमल सिंघानिया के लिए यह काम नहीं किया तो वो पूरे परिवार को मार देगा। इसलिए मैंने वह काम किया और उसी दिन से मेरे हाथ में हथियार आ गए। 1 हत्या, 2 हत्या, 3 हत्या। मेरे हाथ खून से रंग चुके थे दी। वापस लौटना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस काली दुनिया में जाने का रास्ता तो है लेकिन वापस आने का कोई रास्ता नहीं। आपके पिता की मेहरबानी की वजह से मैं उस काली दुनिया का राजा बन गया। तू एक बार मुझे तो बताता, पर तूने तो मुझसे भी कुछ नहीं बताया, सब कुछ छुपा कर रखा। कैसे बताता दिया? आप नहीं जानती, काली दुनिया हमारे सोच से भी ज़्यादा काली है। यहाँ पर ना इंसानियत है ना जज्बात, यहाँ पर सिर्फ वैसीपन है, हैवानियत है। निहारिका वहाँ से जाने लगती है। अरमान तोड़कर उसके गले लग जाता है। दी प्लीज, आप मेरी बात मान लो, मैं सब कुछ देख लूँगा, बस आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल मत करिए। जाने दीजिए उसे, मैं देखता हूँ वह कैसे आपको ज़बरदस्ती लेकर जाता है। अब मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, वह मेरा पति है और मैं उसी के साथ जाऊंगी। और यही तेरी सज़ा है। तूने इतने लोगों को मारा है ना, तो तेरी बहन को तो उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। भूल जाना आज के बाद कि तेरी कोई बहन थी। निहारिका जेबरन के पास आकर कहती है, चलिए आज के बाद इस घर और इस घर के लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अरमान निहारिका के पैर पकड़ लेता है। प्लीज़ दी, मैं मर जाऊंगा आपके बिना, मुझे छोड़कर मत जाइए। भले ही मैं जितना बड़ा हो गया हूँ, पर आपके लिए तो बच्चा हूँ। आपके बिना मैं कैसे रहूँगा, जैसे माँ के बिना रहा है। अब तो छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। कमल सिंघानिया कहते हैं, बेटा तू कैसी बातें कर रही है? तू जानती है तू इस इंसान के साथ सुखी नहीं रहेगी। निहारिका कमल सिंघानिया के पास आकर धीरे से कहती है, जानते तो आप भी थी कि आप जो कुछ अरमान से करा रहे हैं, इसके बाद वह कभी उस दुनिया से वापस नहीं लौट आएगा। फिर भी आपने मेरे भाई को ऐसी दरिंदगा बना दिया। मत कहिए मुझे बेटी, नफरत है मुझे आपसे। अब तक मैं एक पिता होने के नाते आपका सम्मान करती रही, पर आज आपने वह सम्मान भी खो दिया। आज आपकी वजह से मेरा भाई मुझसे इतना दूर हो गया। अपने कलेजे से लगा कर पाला था मैंने, और दिल पर पत्थर रखकर रिश्ता तोड़कर जा रही हूँ उससे। अरमान बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निहारिका जेबरन के साथ चली जाती है। कमल सिंघानिया पत्थर के बन जाते हैं और अरमान, उसे तो कुछ होश ही नहीं था उसके आसपास क्या हो रहा है। अरमान खुद को कमरे में बंद कर लेता है। आज मेरी दी मुझे छोड़कर चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मेरा सच पता चल गया। वह मेरी दी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, उसे बहुत दर्द देगा, उन्हें बहुत तकलीफ देगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है यार? मान जा, वह तेरी बहन है। भले ही तुझसे कितना भी नाराज़ है, तुझे मारेगी पीटेगी, लेकिन तुझे तकलीफ हो दर्द में नहीं दे सकता। अरमान दौड़ कर नीचे आता है और बाहर जाने लगता है। कमल सिंघानिया कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, वह जा चुकी है। मैं अरमान से प्यार करती हूँ। अरमान को टूटा और बिखरा हुआ देखकर बानी जल्दी से आगे आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। तुम ठीक हो अरमान? सामने बानी को देखकर अरमान अपनी नज़रें नीची कर लेता है। बानी आगे बढ़कर कहती है, निहारिका जी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे रीज़न क्या था? उन्होंने किसी और से शादी क्यों कर ली? अरमान गुस्से में कहता है, यह मेरे घर का मैटर है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाले? जाओ यहाँ से। उसकी लाल आंखें देखकर बानी घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। बानी के पेरेंट्स कहते हैं, हम यहाँ पर
हल्दी की रस्म के लिए आए थे, आपकी बहन ने तो किसी और से शादी कर ली। आप हमारी बेटी पर उसका गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? अभी यहाँ पर कोई हल्दी नहीं होने वाली, कोई शादी नहीं होने वाली। प्लीज़ आप अपनी बेटी को लेकर जाइए यहाँ से। बानी के पेरेंट्स गुस्से से बानी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हैं। बानी बार बार पीछे मुड़कर अरमान की तरफ देखती है। अरमान गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और सारा सामान उठाकर फेंकने लगता है। क्यों दी, आपने अपने भाई पर विश्वास नहीं किया, मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की। आपको नहीं पता आपने अपनी ज़िंदगी नरक की है उस राक्षस से शादी करके। इधर जेबरन निहारिका को लेकर होटल रूम में आता है। निहारिका डरी सहमी सी उसके पीछे पीछे चल रही थी। तुम्हारे पैरों में ताकत नहीं है या तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं है जो मरी मरी चल रही हो? मुझे सुस्त लोग पसंद नहीं। जेबरन निहारिका को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और उसके गाल को चूमने लगता है। निहारिका उससे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। जेबरन उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहता है, हस्बैंड हूँ तुम्हारा, जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हें छू सकता हूँ, तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। वैसे भी आज तो हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट है ना। जेबरन एक पैकेट निहारिका को देकर कहता है, यह पहन लीजिए, भैंजे टाइप के कपड़े उतार दो और हमें क्लब चलना है। निहारिका उस ड्रेस को देखती है तो उसके प्राण सूख जाते हैं। वह धीरे से कहती है, मैंने आज तक इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहने, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो तुमने आज तक नहीं किया वह तुम करोगी। आज से पहले तुमने शादी की नहीं, अब की ना। आज से पहले तुमने किसी गैर मर्द के साथ रातें बिताई, पर आज से तुम मेरे साथ हर रात बिताओगे। तो भूल जाओ अपनी पुरानी ज़िंदगी को और नई ज़िंदगी का स्वागत करो, तभी तुम जेबरन के साथ रह पाओगे, वरना नहीं। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को मारा है, उसे दर्द दिया है, उससे 10 गुना दर्द मैं तुम्हें दूंगा। निहारिका उस ड्रेस को देखती है। सिर्फ ड्रेस के नाम पर 2 कपड़े पूरी बदन की नुमाइश कर रहे थे। निहारिका रोने लगती है, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। जबरन गुस्से में जाता है। निहारिका इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी। जबरन झटके से उसकी साड़ी उतारकर फेंक देता है। निहारिका हाथ से खुद को ढक लेती है। जबरन उसके हाथों को हटाता है और निहारिका को उठाकर बिस्तर पर पटक देता है। खुद उसके ऊपर आ जाता है। तुम्हें शर्म आ रही हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हारे कपड़े बदल देता हूँ। जबरन निहारिका के साथ ज़बरदस्ती करता है और मुस्कुराकर कहता है, क्लब तो वैसे भी 2 घंटे बाद जाना है, जब तक अपनी बीबी से प्यार कर लेता हूँ। निहारिका उसे हर चीज़ के लिए रोकती है। जबरन उसे थप्पड़ मारकर कहता है, कहा था ना मैं तुम्हारा पति हूँ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? शादी की है तुमने मुझसे, मुझे सेटिस्फाइड करना तुम्हारा फ़र्ज है। थोड़ी देर बाद निहारिका के कपड़े ज़मीन पर पड़े होते हैं। जबरन पागलों की तरह उसके जिस्म के साथ खेलता है। निहारिका उसके इस दर्द को सहन नहीं कर पाती और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। जेबरन जानवरों की तरह उसे दर्द दे रहा था। थोड़ी देर में जेबरन उठता है और लंबी सांस लेकर कहता है, तुमने पहली बार मेरे साथ रिलेशन बनाया। जेबरन निहारिका को गोद में लेकर बाथरूम में जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम वर्जिन हो, बस मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप कि तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। चलो आज मैं तुम्हें नहलाता हूँ। निहारिका घबराकर पीछे हट जाती है। जेबरन कहता है, हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, अब किस बात की शर्म? पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारे जिस्म के साथ खेल रहा था, अब हाथ लगा रहा हूँ तो पीछे हट रही हो। बानी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। मधु जी का आकर कहती हैं, अब तू बेटा ये आंसू किसके लिए बहा रही है? यह इंसान पागल है। अरे उसकी बहन ने अपनी मर्जी से किसी और के साथ शादी कर ली, उसका गुस्सा मेरी बेटी पर निकाल रहा है। आपको नहीं पता मम्मी, इस वक्त वो बहुत तकलीफ़ में है। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि उसकी बहन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस वक्त वह पूरी तरह से बिखर चुके होंगे। चाहती हूँ आप एक बार परमिशन दे दीजिए, मैं उसके पास जाकर जाना है। बेटा, जब यह शादी तय हुई थी तब तो तू इतनी खुश नहीं लग रही थी, लेकिन आज तेरे आंसू, तेरी आंखें कुछ और बता रही हैं। तुझे फिक्र है अरमान की, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया उनसे? अगर यही प्यार है माँ, तो मुझे सच में उनसे प्यार हो गया है, क्योंकि मैं जानती हूँ वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज गुस्से की वजह से उन्होंने मुझे डांट दिया। वो इंसान तो मेरा एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ठीक है, तू भी जा और उस इंसान के आंसू पहुँच, लेकिन हाँ, अपने पापा से बचकर, क्योंकि वह बहुत गुस्से में है।
बानी अरमान के घर पहुंचती है। सामने कमल जी से टकरा जाती है। कमल जी एक नज़र बानी को देखते हैं। तुम कौन हो? जी मैं बानी। अच्छा, तो तुम वह लड़की हो जिसकी मोहब्बत में मेरा बेटा पागल हो गया है। अगर आज तुम नहीं होती ना तो वो इस घर में हो रहा होता। वह कभी नहीं होता। जैसिका से अरमान की शादी हो गई होती और आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है और तू फिर इस घर में आ गई। मैं अरमान से मिलने के लिए आई हूँ और आप हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ क्यों नहीं? पैसे वाला लड़का देखकर फंसा लिया, अब क्यों छोड़ेगी तू उसे? अरमान चिल्लाकर कहता है। बानी तुम ऊपर आओ, फालतू लोगों की बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बानी ऊपर देखती है और अरमान के पास चली जाती है। कमल जी कहते हैं इस लड़की की वजह से इतना सब कुछ हो गया, लेकिन यह लड़का अभी भी उसी के चक्कर में है। मैं बहुत जल्द इस लड़की को अरमान की ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।